आरटीआई एक्टिविस्ट और असम के शिव सागर से विधायक अखिल गोगोई, उन्होंने सवाल उठाए हैं जो मन में मेरे भी हैं। और ये सवाल है हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में। वही हिमंता बिस्वा शर्मा, आपको याद है ना, डॉग बिस्किट फेम। भाई उन्होंने कहा तो मैं तो उनकी बात को दोहरा रही हूँ, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा कितने बड़े डरपोक हैं, कितने बड़े कायर हैं, उसका एक और प्रमाण आज मैं आपको दिखाती हूँ। भाई एक चीज़ बताइए कि आपका कुछ आत्मसम्मान होता है या नहीं? अगर आत्मसम्मान होता है तो भाई आप किसके सामने झुकेंगे? उसके सामने झुकेंगे जो होता है आपका भगवान या खुदा, या आप झुकेंगे अपने माता पिता के सामने, किसी को प्रणाम करेंगे तो भी थोड़ा बहुत तो झुक ही सकते हैं। मगर एक डरपोक और कायर क्या करता है और क्या क्या करता है, उसके बारे में मेरे भाई अखिल गोगोई क्या कह रहे हैं वो तो सुनवाऊंगी, मगर किसके सामने झुके ये? जब राहुल गांधी को देखते हैं तो पागल हो जाते हैं और मंदिर में जाने से रोक दिया और राहुल गांधी के बारे में बोल दिया और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पीछे पुलिस छोड़ दी, पुलिस उठाकर ले गई, पता नहीं क्या क्या करते हैं। दिमाग थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है और बात जब करते हैं ना तो लगता, अब इसके बारे में मुझे नहीं कहना चाहिए, गलत हो जाएगा, लेकिन उनके तो पूरे परिवार के ऊपर बहुत सारे आरोप हैं कि ये कितने बड़े भ्रष्टाचार। भाई पहले तो बहुत सारे हम स्कैम सुनते थे ना, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, ये स्कैम वो स्कैम। भैया तो ये जो स्कैम से गुजरे उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता आके बोलते हैं कि इनको क्लीन चिट इसलिए मिली क्योंकि मैटर तो कोर्ट में है ना, तो मैटर कोर्ट में और आपकी तो वॉशिंग मशीन में गुड़ गुड़ कर दिया, तो आपका दबाव कितना है कि इनको कुछ कुछ बोलते रहना पड़ता है। लेकिन इन सब का भी न्याय तो होगा, क्योंकि हम तो बात करते हैं केवल न्याय की, अन्याय की बात नहीं करते। ये अन्याय की चीज़ें जो है हिमंता बिस्वा शर्मा जैसों के लिए छोड़ देते हैं। मेरे भाई शिव सागर के जो विधायक है अखिल गोगोई जी, वो ऐसा मजाक उड़ाते हैं इनका, और वो इसलिए कि जब आए इनसे मिलने के लिए अमित शाह जी गृह मंत्री, तो ये बस ऐसे करके पता नहीं कहाँ तक ये झुक गए। सोचिए जरा, अब इतना झुकने की आखिर इन्हें क्या पड़ी होगी ज़रूरत, मगर आप देख ही सकते हैं ये झुकना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। रीढ़ की हड्डी नहीं है तो झुकने में आसानी होती है, और यही तो हिमंता बिस्वा शर्मा का चरित्र है। मगर जो डरपोक है और कायर है वही ऐसा करता है। अपनी जान तो बचानी है, और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के सामने वो है तो तड़ी पार रहे ना, और उनके सामने ये ऐसे झुक जाएंगे, भाई कमाल है। मतलब एक राज्य के मुख्यमंत्री जिनको NEDA नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का कन्वीनर बनाया हुआ है, जब मणिपुर में वायलेंस शुरू हुआ उसके बाद उधर का रास्ता इन्हें नहीं दिख रहा, मगर मिस्टर मनी बैग्स आते थे नागालैंड हर दूसरे दिन जब मैं वहाँ थी चुनावों के लिए, और देखा करती थी कि इनके जो कैंडिडेट्स होते थे वो कितने सक्षम और कितना पैसा खर्च करते थे, और हम बिना पैसे के चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जो आज इन्होंने किया और जिसका मजाक उड़ा उसके बारे में बात कर रहे थे। अखिल गोगोई जी कह रहे भाई इतना क्यों झुक रहे हैं, और मतलब इतना झुकने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये बड़ा सवाल है। और ये तो आपको भी समझने की ज़रूरत है कि भाई एक नेता को विनम्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन विनम्रता में आप झुके तो भाई आप झुक कर आप नमस्कार कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से हाथ मिला सकते हैं। मगर अगर आपको भाजपा में जाके इतना झुकना पड़े तो आप कितना गिर चुके हैं, ये भी है। ये है चाल चरित्र चेहरा गिरे हुए लोगों का। हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे आज इन्हें तलवार के सामने भी यूं झुकना पड़ता है। सुनिए क्या कहा विधायक अखिल गोगोई जी ने, और कैसे झुके ये उनके सामने जिनको कहा जाता है गृह मंत्री भारत का। मोर बेलेग सुट उठे भाई, হয় না? আরে লিডারে ওলাইছে হ্যান্ডশেক কৰিম, হয় না? হ্যান্ডশেক কৰিম, হয় নহয়? আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে গবা মাৰি ধৰিম, হয় নে নহয়? আৰে ভাই গবা মাৰি ধৰিবলৈতো তোমালোকৰ সাহসেই নাই। একে কেবিনেটৰ মন্ত্ৰী গবা মাৰি নধৰি এনেকৈ কৰিব। আৰে ভাই, হয় নে নহয়? এইটো নিয়ম নেকি? আমাৰ ঘৰলৈ ডাঙৰ মানুহ আহিলে, ডাঙৰ মানে কি, ভকত এজন আহিলে আমাৰ মায়ে সেৱা এটা কৰে, সেইটো বেলেগ। কিন্তু ভাই লিডাৰ এটা আহিলে ভয়তে এনেকৈ কৈ দিয়াটো এইটো মানুহ নেকি কওকচোন? হয় নহয়? একদম বেকা বেকি হৈ এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দেখিছে নাই? বেকাও হৈ দিয়া, আৰু সেইকেইদিন আকৌ এটা মোনা এটাও লৈ ফুৰে লগতে। অতি ভক্তি চোৰৰ লক্ষণ বুলি কয় নহয়, আটাইতকৈ ডাঙৰ চোৰটো সেইজনে হয়নে নহয় অসমত? হয়নে নহয় কওক? আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰটোত এটা বৰ ডাঙৰ গুণ আছে, তেওঁ মাজে মাজে লাট চাট খাই থাকিলেও তেওঁ গাটো কেটকুট নকৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাট মাৰি দিছে নহয়, এটা লাটৰ পাছতো হিমন্তই মোক মাৰিছে এনেকৈ বুলি নকয়, বৰ ভাল লাগিছে দে লাটটো আৰু এটা দেচোন এনেকৈ কয় ভাই, হয়
খেদি দিলে মানুহটো সৰ্বানন্দৰ বিৰুদ্ধে কি হিমন্তৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিব লাগে আমাৰ উজনি অসমৰ মানুহ তাক লাট মাৰি খেদি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা হয়নে নহয় দিলে নে নাই বাৰু হা আমাৰ হুনুৱাল মানুহ আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহজনক লাট মাৰি খেদি দিলে সৰ্বানন্দই গৰজি উঠিব লাগে এই মোৰ চিট খাইছ তোক মই সুধাই আহিম নেকি এনেকৈ ক'ব লাগে নাই হিমন্ত বৰ বঢ়িয়া মানুহ দেই এনেকৈ আৰে ভাই এনে মানুহ জীয়াই ক'ৰবাত ট্ৰাইবেল মানুহটো মই দেখাই নাছিলোঁ কেতিয়াও এনেকুৱা হয়নে নহয় ট্ৰাইবেল মানুহ আমাৰ আহোম মানুহ ট্ৰাইবেল মানুহ ফটকৈ খঙে উঠে হয়নে নহয় এই গণ্ডগোল কৰিছ এই মই নাই তোৰ লগত এনেকৈহে কওঁ আমি হয়নে নহয় আমিতো এনেকৈ কৰা মানুহ নহয় নহয় ভাই হয়নে নহয় তো মই একদম স্পষ্টকৈ আপোনালোকক ক'ব কৈছোঁ মানুহ ঠিক নহয় মানুহ ঠিক নহয় দেই এনেকুৱা তেলীয়া মানুহ ট্ৰাইবেল মানুহে এনেকুৱা তেল নেমাৰে এনেকুৱা তেলীয়া মানুহ দিল্লীত দেখিলেও তেল হিমন্তক দেখিলেও তেল সৰুক দেখিলেও তেল ডাঙৰক দেখিলেও তেল ইমান তেলীয়া মানুহ